हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, क्योंकि वो पूरे के पूरे इस चैप्टर में हर बार यूज होने वाले हैं, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट था वो। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख ले। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ और बड़े बड़े टर्म्स के बारे में, कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, करंट किस में से फ्लो होता है? जाहिर सी बात है, करंट एक वायर में से फ्लो होता है। तो जब वायर में से वो करंट जब फ्लो होगा तो क्या करेगा, वो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। क्लियर है? अब सपोज ये मेरा एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। चलो, अब वायर हमारा जो भी हमारा जो वायर है वो हमेशा स्ट्रेट तो होता नहीं है, कभी कभी वो सर्कुलर फॉर्म में भी होता है। तो अगर उसमें से करंट जाएगा तो क्या होगा, तो आंसर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्लियर है? तो हमें बेसिकली आज के इस वीडियो में जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ना, कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर एक सर्कुलर वायर में करंट पास होता है तो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों के बारे में हम जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, यानी किसी भी स्ट्रेट वायर में जब हम करंट पास करेंगे तो उस समय किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो वो हम जान लेते हैं। स्ट्रेट बना है क्या? नहीं बना है, वेरी गुड, स्ट्रेट बनाओ। चलो ठीक है, सपोज ये मेरा वायर है ना, एक तार है, एक स्ट्रेट एकदम तार है ना, स्ट्रेच तार है। सपोज उसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है ना, एक फील्ड ऐसी तैयार होगी कि उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी एंटर करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा, है ना। तो ये वायर है, करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इट मींस इट विल आल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? हमने बार मैग्नेट में देखा था, बार मैग्नेट में हमने क्या देखा था, नॉर्थ साउथ इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है ना, इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है। अब इस वायर में ना तो नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल है, ना ही ये वायर बार मैग्नेट है, तो इसमें किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो देख लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों में से किसने वो वाला एड देखा है? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक होती है, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक किसने पी है? काफी सारे बच्चों ने ट्राई की होगी ना, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, जिसका अपना ऐड देता था सलमान खान, जिसका अपना ऐड देता, सलमान भाई अपना ऐड देता था। तो थम्स अप है ना, उसमें देखा होगा आपने, इस तरीके से आपका जो हाथ होता है ना, वो बना हुआ होता है। वहीं अगर आप फेसबुक अगर चलाते होंगे तो वहां भी आपने देखा होगा लाइक का बटन भी इस तरीके से होता है ना। तो इसी हाथ को, राइट हैंड को इसी तरीके से लाइक बटन के थ्रू आपको यूज करना है। अब क्योंकि मैंने ऐसे कर दिया है तो आप चैनल को भी लाइक ही कर देना है ना, चलो वीडियो को लाइक कर देना। तो हमने क्या किया, ये जो राइट हैंड लिया इसका हमने थम्स अप किया है ना, थम्स अप, टेस्ट द थंडर। अब क्या किया हमने, सपोज ये एक वायर है मेरा स्ट्रेट, जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने इस वायर को इस तरीके से पकड़ लिया थम्स अप जैसा। अब वायर को पकड़ लिया ना, इंसुलेटेड वायर को, अब मैंने बोला है वायर को ऐसे पकड़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं घर गए और किसी भी नेक्ड वायर को कट था उसमें और जाके ऐसे करके छू लिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना, काफी जोर का झटका लगेगा। क्लियर? अभी समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो क्या किया हमने,
एक स्ट्रेट वायर लिया, उस स्ट्रेट वायर पे हमने इस तरीके से थम्स अप किया। अब ये जो आपका जो थंब है, थंब क्या करेगा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ? तो थंब क्या करेगा हमारा, थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी वायर में जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको उसी डायरेक्शन में अपने थंब को इस तरीके से लगा देना है, थम्स अप करता हुआ। क्लियर है? अब जब आप वायर को इस तरीके से लगाओगे और वायर को इस तरीके से पकड़ोगे जब आप, तो आप देखोगे आपकी उंगलियां इस तरीके से घूम रही है ना, आपकी जो उंगलियां हैं वो कर्ल फिंगर हो रही हैं। सपोज ये मैंने वायर इस तरीके से पकड़ लिया, अब देखो ये उंगलियां घूम रही हैं, तो ये जो कर्लिंग फिंगर है ना, मेरी कर्लिंग फिंगर, घूमी हुई जो उंगलियां हैं, ये शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या शो करेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लिख देता हूं मैं यहां पे, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखो, ये आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने इस तरीके से वायर को पकड़ा, मेरी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, देखो मेरी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, मेरी उंगली को देखो ऐसे घूम रही है ना, इस तरीके से सर्कल बना रही है। यानी अगर ये वायर है तो वायर के पीछे से ऐसे घूमते हुए ऐसे गोल गोल घूम रही है, यानी किस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर हुआ? कर्लिंग फिंगर कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। और ये इस तरीके से क्या बनाएगा, इस तरीके से बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा, बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई स्ट्रेट वायर में हम करंट पास करते हैं तो आपका जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, वहीं आपकी कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो जब भी किसी स्ट्रेट वायर में करंट पास होगा तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा। अब ये पैटर्न कैसे पता लगा हमें, है ना, ये पैटर्न कैसे पता लगा, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। क्या लिया हमने, एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में छेद करके एक स्ट्रेट वायर आर पार निकाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो आयरन था, आयरन को पाउडर्ड फॉर्म में, है ना, पाउडर्ड फॉर्म में इसके ऊपर छिड़क दिया, इस तरीके से छिड़क दिया, रैंडमली इसके ऊपर हमने इस तरीके से छिड़क दिया बहुत सारा। और इस वायर को हमने क्या कर दिया, इस वायर को हमने बैटरी लगा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, सपोज ये करंट की डायरेक्शन है। अब हमने इस कार्डबोर्ड को 2-3 बार इस तरीके से टैप किया, तो क्या देखा, जितने भी पाउडर के आयरन के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट आया। क्लियर हुआ? तो किसी भी स्ट्रेट वायर में जब करंट पास होता है तो इस टाइप का आपका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, जिसमें से आपको अपने थंब को किस डायरेक्शन में ले जाना है, करंट की डायरेक्शन में। तो उस टाइम जो आपकी कर्लिंग फिंगर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। क्लियर हुआ? अब हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं। अब जरूरी तो नहीं है वायर में करंट ऊपर ही जा रहा हो, किसी वायर में करंट नीचे भी आ सकता है, तो नीचे बना लेते हैं हम। ये करंट की सपोज वायर है जिसमें करंट नीचे जा रहा है। अब देखो, ये मैंने पकड़ लिया उल्टा, करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड माय कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, मेरी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, ऐसे सर्कल बना रही है। कैसे बना रही है, इस तरीके से बना रही है ना। तो देखो ऐसे, ये रखो इसको, यानी अब सर्कल जो बनेगा तो कॉन्सेंट्रिक बना लो पहले तो। अब इस कॉन्सेंट्रिक में जब डायरेक्शन दोगे तो किस तरीके से दोगे, ऐसे रखो। कहां घूम रहा है ये, ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है ना, ऐसे घूम के, तो ऐसे ऐसे और ऐसे। क्लियर हुआ? ऐसे घूम के जाएगा इधर से ये,
ये यहां पे कैसे जा रहा था, यहां पे जा रहा था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन होगी कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से जब भी आपका कोई स्ट्रेट वायर होगा तो उसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। जब करंट ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब करंट नीचे आएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसा किया गया वो मैं आपको बता चुका हूं। कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर पाउडर जैसा आयरन छिड़क दिया, फिर उसमें एक वायर को पास किया इस तरीके से, है ना। सपोज ये कार्डबोर्ड है, ये वायर मेरा आर पार जा रहा है, इसको मैंने इसको 2-3 बार टैप किया तो क्या देखता हूं, धीरे धीरे जो आयरन के पार्टिकल्स थे वो इसको सर्कल्स फॉर्म में घेरना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से फिर ये पैटर्न बना। तो ये जो तरीका हुआ थम्स अप वाला, है ना, इसको किसने बताया था, है ना। इस रूल को क्या कहते हैं, इस रूल को हम कहते हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल। तो इसको बोलते हैं हम क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब देखो, हालांकि ये कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है ना, बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है। जरूरी नहीं है चलो आपके बोर्ड में इस बार नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस चैप्टर में कहीं और यूज नहीं होगा। अभी जब हम सर्कुलर कॉइल पढ़ेंगे ना, वहां भी राइट हैंड थंब रूल लगता है। मतलब काफी सारी जगहों में ना ये आपका राइट हैंड थंब रूल यूज होता है ना। तो बहुत जगह इसको यूज करना है हमें, तो काफी अच्छे से समझना है। तो ये हो गया आपका क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या, ये तो हो गया स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट, जब स्ट्रेट वायर था। अब अगर हम अपने वायर को मोड़ देते हैं, एक सर्कुलर लूप बना देते हैं, तो उस टाइम किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले, उस पे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने किससे डिनोट किया था, बी से। ठीक है, अब यहां से कुछ रिलेशन निकल के आते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, आपका मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, करंट की वजह से। लिखा है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से, करंट की वजह से। यानी अगर किसी वायर में करंट कम होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, कम। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। दूसरा, ध्यान से देखो, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अंदर आता है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अंदर आता है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अंदर आता है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के बाहर आता है, तो इन चारों ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट किस पे लगेगा, तो आंसर है वो जो इसके अंदर आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर के पास है। जाहिर सी बात है ना, आप किसी भी चीज को चिपकाना है मैग्नेट में, तो उसको बहुत दूर रख देते हो 1-2 किलोमीटर, फिर वेट करते हो कि अब चिपकेगा, अब चिपकेगा, अब चिपकेगा। ऐसा तो नहीं ना, आप उस मैग्नेट को उसके पास लेके आते हो, और आप जितना ज्यादा पास लेके आते हो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगाते हैं, है ना। तो वही ऐसे आप जितना ज्यादा वायर के पास जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, जनरेट होगा। जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक इफेक्ट आपका कम होगा। सपोज ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, डिस्टेंस मान लिया r। तो यहां से क्या समझ में आया हमें, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यानी अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, r कम है, तो b इस पे क्या लगेगा, ज्यादा, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा। r यहां है तो b क्या हो जाएगा, कम। r यहां है तो b और कम। r यहां है तो b बिल्कुल कम या लगेगा ही नहीं। क्लियर हुआ। तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल कभी कभी। ठीक है, कि अगर हम किसी स्ट्रेट वायर में करंट की वैल्यू को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है। अगर मैं इस वायर में करंट की वैल्यू को डबल कर देता हूं तो उससे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। वहीं अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो क्लियर हुआ। चलो अब हम मूव करते हैं सर्कुलर लूप में, कि सर्कुलर लूप में किस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बनते हैं,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं कि किसी भी सर्कुलर वायर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बनते हैं। ये हमने क्या किया, वायर को इस तरीके से मोड़ लिया और उस वायर को कनेक्शन दे दिया है ना, एक लूप टाइप का बना लिया, उसको कनेक्शन दे दिया, प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा देखो, एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। किसी भी सर्कल को अगर आप बहुत छोटे पोर्शन में कट करते हो, है ना, सपोज ये बहुत इतना छोटा सा पोर्शन है ना सर्कल का, तो वो छोटा सा पोर्शन को आप एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो, है ना। ट्राई करके देख लो, ये एक सर्कल है पूरा, इसका मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन कट किया, तो ये एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की जा सकती है ना। तो हमें वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे अपनाना है, अप्लाई करना है, तो ठीक है। देखो ये करंट की डायरेक्शन है, क्लियर हुआ। सपोज मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, ये पॉइंट मेरे लिए कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह, ठीक है। अब स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमने एक रूल सीखा है अभी थम्स अप, है ना, लाइक कर देना इस वीडियो को। थम्स अप वाला हमने रूल सीखा है। वो थम्स अप वाला रूल क्या कहता है कि वायर को इस तरीके से पकड़ो कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में जाए और कर्लिंग फिंगर आपकी अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। तो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा, करंट मेरा ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, इस तरीके से बन रही है, देखो बन रही है। डायरेक्शन देखो, उंगलियां बाहर से अंदर जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, क्लियर हुआ। सेम यहां पे आ जाओ, इसमें करंट कैसा जा रहा है, नीचे। थंब को हमेशा कहां करते हैं हम, करंट की डायरेक्शन में। तो बना दो सर्कल। देखो सर्कल तो आपको बनाना ही है, मेन है, उसके बाद जब डायरेक्शन शो करते हैं। अब देखो कर्लिंग फिंगर इस तरीके से बाहर आ रही है, तो ये और ये, ठीक है। दोनों में डायरेक्शन देखो अलग अलग है। इसमें जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे जा रही है, इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आ रही है। अब अगर ये बड़े बड़े सर्कल्स बनाएंगे, है ना, बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे, छोटे छोटे तो ये पास के सर्कल्स हो गए। जब आप इससे दूर जाओगे तो यही सर्कल क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। इस तरीके से, क्लियर हुआ। अब डायरेक्शन दे दो इनको, ये ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है। सर्कल ऐसे तो बन रहे हैं इसमें, ये देखो ध्यान से देखो इसको, ये सर्कल कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ ऐसे घूम के आ रहा है ना, ये ऐसे तो बन रहा है सर्कल। यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो सबकी डायरेक्शन हमने बना दी, क्लियर है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न बनता है जब हम सर्कुलर वायर लेते हैं और उसमें करंट पास कराते हैं। तो इस टाइप का आप मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख सकते हो, क्लियर हुआ। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करें कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होती है, कहां पे कम होती है। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पे कितने सर्कल बन रहे हैं, सिर्फ एक दो या तीन फील्ड लाइन आ रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 2 या 3 फील्ड लाइन आ रही है। वहीं अगर मैं इसके सेंटर में बात करूं, सेंटर्स में देखो कितनी सारी फील्ड लाइन आ रही है। यानी ये वाली जो फील्ड लाइन है ये भी इधर जा रही है, ये वाली जो फील्ड लाइन है ये भी इधर जा रही है, और ये फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है कि भाई मैं भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगी, तू भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाएंगे। तो याद रखना, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सेंटर में बहुत स्ट्रांग होती है, कॉर्नर्स पे वीक होती है, क्लियर हुआ। सेंटर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, रीजन है उसका, कोई पूछता है क्यों, तो आंसर है साइड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों साथ में जब सेंटर से पास होके निकलती हैं तो एक दूसरे को असिस्ट करके एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप का आप पैटर्न देख सकते हो जब सर्कुलर वायर में आप करंट को क्या कराते हो, पास कराते हो, ठीक है। यहां भी हमने लगा दिया करंट की डायरेक्शन में,
यहां भी हमने लगा दिया करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, बड़े बड़े सर्कल्स बने। अब ध्यान से देखो, अगर हम सर्कुलर लूप के एंड में जाएं, एंड में, तो यहां पे हमें सर्कल्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम सेंटर में जाएं तो सेंटर में हम क्या देखते हैं, लंबी लंबी स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलती है, यूनिफॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, इन सेंटर, अगर हम सेंटर की बात करें, फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कैन बी सीन, ठीक है। तो सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी सीन, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर। क्लियर हुआ? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है ना। तो इन सेंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी सीन। वहीं सेंटर पे हम क्या देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट देख रहे हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया आपको किस तरीके से एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं हम, जैसे कि इसमें कुछ रिलेशंस देख लेते हैं हम। सीधी सी चीज है, आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, वहीं आप दूर जाओगे, है ना, इस सर्कुलर लूप से दूर जाओगे तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर आप याद रखना, ये सपोज एक वायर का बनाया है हमने, आप ऐसे बहुत सारे लूप बना लेते हो, बहुत सारे वायर्स बना लेते हो, देन उसमें करंट पास करते हो, तो क्या होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इसके बढ़ा लेते हो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इसके बढ़ा लेते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। आंसर है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कुछ था आपका सर्कुलर वायर के बारे में कि किस किस टाइप से इसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न बनते हैं। अब इसमें एक दो चीज और जान लेते हैं, दैट इज पोल्स, है ना। पोल्स किस तरीके से बनते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। भैया अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होते ही है ना, तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके से बनेंगे। देखो, इसके लिए एक रूल होता है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल मतलब आप घर में जैसे काम करते होगे, आप स्क्रू है, सपोज ये स्क्रू है, इस स्क्रू को जब आपको टाइट करते हैं तो आप स्क्रू को टाइट करते हो, स्क्रू अंदर जाता है। ये देखो, आप टाइट कर रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना, बार बार, ये देखो ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे, और स्क्रू कहां चला गया, अंदर। आप कैसे घुमा रहे हो, देखो ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ठीक है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे। अगर ये करंट की डायरेक्शन है, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से आप घुमाते जा रहे हो, आपका स्क्रू अंदर जा रहा है। अंदर के लिए सपोज मैं क्रॉस का साइन बना देता हूं अंदर के लिए। तो याद रखना, जब भी आप क्लॉकवाइज करंट, किसी भी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, अंदर जाएंगी। कैसे होगी, अंदर जाएंगी। अब सपोज मैं एक वो बना लेता हूं, एक बार मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ साउथ। अब ध्यान से देखना, यहां पे बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाके घुसती है। तो यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, घुस रही है। इट मींस जब भी इस टाइप का सीन क्रिएट होगा तो वहां पे कौन सा पोल कहलाएगा, साउथ पोल। कौन सा पोल कहलाएगा, साउथ पोल, याद रखना। वहीं अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल, चलो ये हमने किया स्क्रू टाइट, अब स्क्रू को खोलो, स्क्रू को खोलो। स्क्रू को खोलते कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के,
एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कैसे होगी, उल्टी डायरेक्शन होगी। ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब ध्यान से, ये आपने स्क्रू को क्या किया, टाइट था स्क्रू, स्क्रू को खोला, आपका स्क्रू धीरे धीरे बाहर आ गया है ना। बाहर के लिए मैं बना देता हूं पॉइंट। तो जब आप बाहर की तरफ, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, घुस कहां पे रही है, साउथ पोल पे। तो यहां स्क्रू अंदर घुस रहा था, ये साउथ पोल, यहां स्क्रू बाहर निकल रहा है, ये क्या बन गया आपका, नॉर्थ पोल। ठीक है। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देखो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर फिर भी अगर कंफ्यूजन है, ये रूल समझ में नहीं आया है, स्क्रू रूल, तो एक और तरीका है हमारे पास समझने का। ध्यान से देखो, आपको बस करंट तो पता कर सकते हो ना कि करंट किस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एन आ रहा है, एन, तो एन से क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल। अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बन जाएगा नॉर्थ पोल। याद करने का तरीका, एन आ रहा है, एन फॉर नॉर्थ। और ध्यान से देखो, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऐसे ही है ना, डायरेक्शन देखो, ऐसे ही तो जा रही है डायरेक्शन, इस तरीके से। एन बना दो, एन को थोड़ा सा कर्व कर दो, डिजाइन दे दो, और एन के दोनों एंड पॉइंट पे एरो बना दो, आपका ये नॉर्थ पोल हो गया। वहीं देखो, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है तो ये हो गया आपका एस, एस के एंड पे एरो बना दो, ये देखो एरो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है। इस तरीके से देखो, ये क्लॉकवाइज एरो जा रहे हैं, ये एरो कैसा जा रहा है, ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसको हम क्लॉक रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल भी बोलते हैं, याद रखना, क्लॉक रूल। अगर आप क्लॉक की तरीके से समझोगे तो क्लॉक रूल, अगर आप जो मैंने स्क्रू वाला रूल समझाया है तो स्क्रू रूल। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। इससे आप क्या पता कर सकते हो, इससे आप किसी भी सर्कुलर कॉइल की पोलैरिटी के बारे में जान सकते हो ना। पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा। ठीक है, चलो, तो इस सर्कुलर कॉइल में हम देखते हैं कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने करंट की डायरेक्शन मेंशन कर दी है ना, हर पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ये मैं मेंशन करता जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर आप, तो आपको जो दिख रही है वो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। यानी आपको जो इसका सामने से जो फेस दिख रहा है, फ्रंट फेस है ना, इसका जो फ्रंट फेस आपको दिख रहा है वो कैसा हुआ, साउथ पोल है ना। ध्यान से देखो, देखो इसको पता करने का एक तरीका है, ऐसे करो, अपने हाथ को ऐसे ले जाओ और क्लॉकवाइज उंगली घुमाओ। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस हाथ को आगे से देखते हो आपको ये क्लॉकवाइज दिखता है, वहीं इस हाथ को आप आगे ले जाओ, अब उंगली को अभी भी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब जब आप अपनी उंगली को पीछे से देखोगे ना तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ऐसे देख रहे हो तो क्लॉकवाइज, पीछे से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रंट फेस कैसा हुआ, सामने से क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। वहीं इसी करंट को जब हम इसके पीछे से जाके देखेंगे ऐसे, तो ये हमें कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसका जो बैक फेस होगा है ना, बैकवर्ड फेस जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हमने हर एक चीज इसमें पढ़ ली है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है ना। कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हम पता कर सकते हैं वो भी हमने कर लिया, किस तरीके से ये रिलेशंस बनते हैं वो भी हमने कर लिया। ठीक है, हमने हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। थोड़ा सा आपको इसमें हौच पौच लग रहा होगा क्योंकि ड्राइंग यार और राइटिंग दोनों ही शुरू से बेकार रही है, क्या कर सकते हैं, बट फिर भी साफ साफ है, समझ में आ सकता है ना। तो पढ़ते रहिए घर पे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए और मैग्नेटिक इफेक्ट को अब स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ये वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड में काफी बार आ चुका है ना, ये तो बहुत ही बार आ चुका है, तो इसको आपको काफी अच्छे से पढ़ना है ना। अपनी बुक्स में से भी पढ़िए, अगर कोई आपके पास बुक है बेटर है, एनसीईआरटी यूज करो। क्लियर है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नहीं बेल आइकन नहीं दबाया है वो कर ले, ताकि आगे आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक कर दो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो इसको, है ना।